आप सबको व्लॉग्स में क्या दिखाया जाता है और उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है, जीरो फिल्टर क्या होता है, ये जैसे हैं क्या वैसे ही दिखाते हैं, क्या सच में अपने व्यूअर्स के साथ में न्याय करते हैं यानी कि इंसाफ करते हैं कि जो भी कुछ दिखा रहे हैं वो ही सच है और उसके अलावा वो लोग कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं। आई डोंट थिंक कि आज की डेट में कोई भी व्लॉगर इस तरीके से करता होगा, क्योंकि जब कैमरा हाथ में आ जाता है तो अपने आप ही सब चीज़ें बदल जाती हैं। और जिनके हाथ में पूरे दिन कैमरा रहता हो और वो डेली व्लॉगिंग करते हो यानी डेली उनको कुछ ना कुछ अपलोड करना होता हो तो वो वास्तविक रह ही नहीं सकते। चलिए मतलब की बात पे आते हैं। आपको दिखाया गया कि डब्बा की तबीयत खराब है, उसका बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं ले रही है, उसका मन नहीं है इन सब चीज़ों में पार्ट लेने का। और यही वजह है कि ईद की जिसकी इतनी ज़्यादा शौक चल रहा था कि भाई उसके लिए कपड़े लेकर आए, सबके लिए कपड़े लेकर आए और अपने लिए भी कपड़े लेने की बात थी कि भाई मैं अपने लिए भी बस मेरा रह गया है, वो आएगा तो वो भी कपड़े खरीदे। और एक नहीं दो दो खरीदे, यानी कि जितने कपड़े वो खरीदती है उसके अलावा भी ईद के नाम से वो दो दो जोड़ी कपड़े खरीद के ले गई, क्योंकि एक सुबह के टाइम पहनना, एक शाम के टाइम पहनना। उसका लॉजिक ये था कि काम करने के बाद में दूसरा गंदा हो जाता है। वो बात दूसरी है कि इनको कितना सारा काम करना होता है। और इसके साथ में प्रोनाउंस भी किया गया बार बार कि ये पहली ईद है मुंबई में फनी की, और इसीलिए उसको ले जाकर वहाँ पर कपड़े भी दिलाए गए। कपड़े भी छोटे मोटे कपड़े नहीं दिलाए गए, बड़े शोरूम से दिलाए गए और साथ में वो जूती वगैरह भी लेकर आया। और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, जो भी था वो सामने दिखाया गया। अब कहानी इसके बाद में शुरू होती है। ईद आती है तो मेहंदी नहीं लगाई जाती, आई मीन कलेक्टिवली नहीं लगाई जाती, यानी कि भैया भाभी ने जो बुलाया है मेहंदी के लिए उसके साथ नहीं लगाई जाती है। और अम्मी को वहाँ जाना पड़ता है, यही कि अम्मी को बुलाया जाता है लेकिन ये नहीं जाती। घर के कुछ लोग बाकी जाते हैं लेकिन ये नहीं जाती है वहाँ पर। ईद के व्लॉग में भी दोनों साथ साथ नहीं दिखाई देते हैं। वो नमाज पढ़कर आता है फनी, उसके बाद में जब घर पे आता है तो वो बिल्कुल ऐसी ही होती है, रोंदू सी, बिल्कुल ना कपड़े बदले हैं ना कुछ किया है। और ये क्रम जो है शाम तक चलता रहता है। और इसके बाद में ईद का व्लॉग आता है और उसके अंदर जो है वो खेल तमाशे करते हैं। और पहले पार्ट में भी वो इस तरह से रोंदू की तरह से पड़ी रहती है, ना चेंज करती है ना कुछ और करती है, यानी यही दिखाया जाता है कि उसकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। खुद कहती भी है कि मेरी वजह से सबकी ईद खराब हो गई। और दूसरी तरफ भैया भाभी की ईद जोरों पे अलग तरीके से चल रही होती है, जिसमें अम्मी और बच्चे और बाकी सब रहते हैं। और अब दिखाने के लिए वहाँ पर भी चली जाती है और दही बड़े खाकर आ जाती है। ये सारा बयान हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ तो ईद की बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रही थी और उसके बाद में अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, ओके। और उसके बाद में कुछ भी नहीं किया गया सिवाय इसके कि रोता हुआ एक फेस दिखाया गया बार 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 बार। क्या सचमुच में यही सच्चाई थी? इसी को कहते हैं जीरो फिल्टर। और कुछ भी इन्होंने बताया नहीं कि असल में क्या हुआ है, क्या झगड़ेबाजी हुई है, किससे झगड़ेबाजी हुई है, क्यों करके इस तरह से रोना सा मुंह बना हुआ है, क्यों करके फनी ने भी अपनी नई ड्रेस नहीं पहनी, क्यों करके उसने भी टी शर्ट में पूरी अपनी मुंबई की पहली ईद ऐसी गुजार दी। इस सब के पीछे की सच्चाई जो है ना हम बताते हैं आपको। हालांकि इसकी कंफर्मेशन हमको नहीं हो पाई है, बट देयर आर मैनी डॉट्स जिनको जोड़ करके ये कहानी बनी है। और एविडेंस के रूप में हम ये बताते हैं कि रेडिट के एक पेज के ऊपर ये सारी चीजें पब्लिश हुई हैं। असली चीज ये है कि फनी भाई जो है बकरा ईद के लिए बकरा लेकर आए थे और वो भी सोसाइटी में लेकर आए थे। जैसा कि इनका कोल्ड वार चल रहा है, ये अपनी किसी भी चीज के लिए भैया भाभी से या किसी से कोई सलाह नहीं लेते और ये दोनों अपने ही फैसले खुद लेते हैं सारे सारे और किसी की सुनते भी नहीं है। तो एक बार फिर इन्होंने यही काम किया और ये वहां पर सोसाइटी में बकरा लेकर आए। जबकि ये जो सोसाइटी है इसके एंट्रेंस पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी पिक्चर श्री राम की लगी हुई है और लिखा भी हुआ श्री राम। हालांकि इस सोसाइटी में सभी तरह के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में नॉर्मली एक सोसाइटी होती है उसमें सब तरह के लोग रहते हैं, ऐसे यहाँ पर भी रहते हैं। लेकिन क्या है कि अब कल्चर और ये सब चीज़ें बदल गई हैं। जिस तरीके से आज की डेट में सोसाइटी मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सबको हमको चलना पड़ता है। और ऐसे ही नहीं, भैया भाभी ने जो अपने व्लॉग के अंदर जो क्लियर कट बताया है कि भाई हम भी ऐसा करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं और आसपास वाले लोगों का ख्याल रखना पड़ता है और इस सब चीज़ों का रेस्पेक्ट करते हुए हम यहाँ पे कुर्बानी नहीं करते हैं। हम कुर्बानी करने के लिए अब मौधा में ही कराते हैं और बच्चा मामू को इसके लिए यूज़ करते हैं। बच्चा मामू वहाँ पर हमारे लिए करा देते हैं। तो आपको क्या लगा ये अचानक ही ऐसे ही जो ना आपने बोल दिया था? नहीं, ये इसलिए बोला था क्योंकि फनी वहाँ पर बकरा लेकर आया था सोसाइटी में, उसकी वजह से बोला था। लेकिन बात इतनी ही नहीं थी, बात इससे कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फनी ने उस बकरे को लेके सोसाइटी में घुमाया और वहाँ पर जो रात को सोसाइटी ग्राउंड फ्लोर पर जो ओपन एरिया है उसमें उस बकरे को घुमाया
सबके सामने, जबकि न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी जगह पर ये चीज़ें करना जायज़ नहीं है, या ये कहिए उनकी मनाही है। और इसके लिए आपको या तो परमिशन लेनी पड़ेगी, या परमिशन नहीं है तो आपको एक ऐसे प्लेस पे जाना पड़ेगा जहां ये पॉसिबली कर सकें। और इन्होंने पूरी तरह से खुलेआम अपने व्लॉग में ये सारी चीज़ें दिखाई थी, इसीलिए सोसाइटी के कुछ लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेन करी। और वो मेन कंप्लेन जो थी वो अप्पी के खिलाफ थी और फनी भाई के खिलाफ थी। और ये खाली कंप्लेन ही नहीं हुई थी, उससे पहले झगड़ा भी हुआ था। सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया था और इनको बताया था कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। इन्होंने उनसे आर्गूमेंट किए और उस आर्गूमेंट में इनका आपस में बहुत झगड़ा हुआ। और उस झगड़े के बाद में ये कंप्लेन जो है सीधी पुलिस स्टेशन गई और वहाँ पर एक FIR लॉन्च की गई। जब ये FIR लॉन्च की गई तो उसके बाद में इन दोनों ने, यानी कि फनी ने भी और अप्पी ने भी, सब लोगों से माफ़ी मांगी और अपनी अपोलोजाइज सबके लिए करी। और तब जाके ये मामला थोड़ा सा शांत हुआ। और इसी वजह से भाई से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ इस सब के बात के ऊपर। तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से शालू अप्पी अपने आप में ही गुम गई थी और किसी भी तरीके से वो जो है इसका रास्ता नहीं निकाल पा रही थी। और उसको ये सब चीज़ें जो इतनी डिप्रेस कर गई थी कि वो ना उसने ठीक से ईद मनाई, ना ही कोई और काम किया। और भैया भाभी से तो ऑलरेडी कोल्ड वार चल रहा था, वो बिल्कुल पीक पर आ गया। और उसके बाद में जब कुपमंडुक से बाहर निकली, यानी सुमड़ी से बाहर निकली, तो व्लॉग आया। उस व्लॉग के अंदर वो खेल तमाशे और ये सब चीज़ दिखाई। और लास्ट में फिर जो है ना, एज यूजुअल वो जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेशन होता है या लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर देते हैं व्लॉग्स के अंदर, तो फिर उसके बाद में क्या करती है, वो फ़नी को आगे कर देती है। और फ़नी जो है उसकी तरफदारी लेने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, और जो विरोध कर रहे हैं, जो ट्रोलर्स हैं, उनको लताड़ने के लिए आ जाता है। तो सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट पे भी उसने आके वहाँ पे भाषणबाजी करी अपनी। उसके बाद में इनको लगा कि शायद अगर इस तरह से हमने किया तो वो ठीक नहीं रहेगा, तो उसको पूरे को म्यूट कर दिया और एक इमोशनल तरीके से इसने बोलना शुरू कर दिया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनको हम जो पीछे रखते हैं हम आपको बताते भी नहीं हैं, और आपको नहीं पता चलता कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए हम आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको हंसाने के लिए फिर भी हम सामने आ जाते हैं। लेकिन सबकी ज़िंदगी में जैसा होता है ऐसी ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, और हमारी ज़िंदगी भी ऐसी नहीं है। और वो बात दूसरी है कि हम बिल्कुल जीरो फिल्टर रखते हैं और जो भी चीज़ होती है आपको दिखा देते हैं, उसके ऊपर आप ये सब चीज़ें कहते भी हैं, और भी ब्ला 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 बहुत सारी बातें उसने कही। और ये सब का जो मतलब था वो यही था, इमोशनल करके उसने ये कहने की कोशिश करी कि भाई हमको भी बहुत ज़्यादा सेटबैक होते हैं, दुख होते हैं, बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद में भी हम वो सब चीज़ें भूल के आपकी तरफ आ जाते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए। हमारा मकसद जो आपको एंटरटेन करना है, आपको हंसाना है। तो अप्पी हंसाना तो ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी मेरा मतलब ये समाज में रहते हैं, वहाँ समाज के जो नियम कायदे कानून होते हैं उनका हमें फॉलो करना होता है। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ भी आप कैमरा लिया और मुंह उठाए चले गए और कुछ भी शूट कर लिया, कुछ भी दिखा दिया। बेशक चाहे वो पुरानी परंपराएं क्यों ना हो, लेकिन उनका भी एक अपना तरीका होता है उन सब चीज़ों को करने का, उन चीज़ों को दिखाने का। एक तरफ तो आप ये कहती हो कि भाई पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तो अच्छा इंसान होना ज़रूरी है तो आप देख लीजिए आपके सामने क्या आया है। अगर आप पढ़े लिखे होते और पढ़े लिखे तरीके से सोचते कि सोसाइटी में हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है और हमारा भी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए हमें कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें सोचना चाहिए कि इसको किसी से ऑब्जेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको किसी से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती। मुंबई इतनी बड़ी जगह है और मुंबई में ना जाने कितने मुस्लिम फैमिलीज़ रहते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग जो है कुर्बानी भी करते हैं। ये एक परंपरा चली आई है हमारे इस्लाम में, जो बताया गया है कि किस किस पर जो है कुर्बानी जायज़ है या फिर कह दिए फ़र्ज़ है, वो सब लोग कुर्बानी करने के लिए होने चाहिए। तो इस तरीके से चाहे वो भैया हों, चाहे भाभी हों, चाहे ये हो, मतलब जो भी लोग पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कमाते हैं और जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहता है, वो कुर्बानी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे मुसलमान जो है कुर्बानी करते हैं। लेकिन क्या है कि आप जब इतने बड़े शहर में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, इन सब में रहते हैं, तो वहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशन बन जाते हैं। जैसे कि कुछ एरिया बना दिए जाते हैं, कुछ प्लेस बना दिए जाते हैं जहाँ पर कि ये जो है तरीके से आप वो कर सकते हैं, और तरीके भी बताए जाते हैं कि कैसे हैं। वो बहुत ज़्यादा मैं खुल के यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, तो वो सब बताए जाते हैं। लेकिन आपने उन सब चीज़ों को साइड में
रख के अपने गांव वाले स्टाइल में, और फिर गांव वाले स्टाइल का मेरा वर्ड बोलने का मतलब यही है कि पढ़े लिखे ना होना। अगर आप पढ़े लिखे हो, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, तो आपको वहाँ के जो रीति रिवाज हैं उनको देखकर काम करना चाहिए। वो आपने अनदेखा करा और उसी का नतीजा आपने भुगता कि पूरी सोसाइटी आपके खिलाफ हो गई। जबकि इसी सोसाइटी में हमने अफ्तियार देखा था, और अफ्तियार में कम से कम जो 100 से ऊपर लोग वहाँ पर अफ्तियार कर रहे थे, उसमें डेफिनेटली कुछ लोग बाहर के भी होंगे, लेकिन मोस्टली इसी सोसाइटी के थे और पूरी पूरी फैमिलीज थी वहाँ पर। एटलीस्ट आप इतने सालों से इस सोसाइटी में रह रहे थे तो आपको तो पता होना चाहिए था ये कि यहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। लेकिन व्लॉगिंग के उसमें इतने अंधे हो चुके हैं कि पैसा छापना है बस, और कुछ नहीं है। व्लॉग आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन छोड़ के एक दिन वो व्लॉग आना ही चाहिए। उससे ज़्यादा डिले हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ट्रस्ट ना करने की है, अपने ऊपर विश्वास ना करने की है, क्योंकि उसको कुछ आता जाता नहीं है। उसके लिए एक ही एक कैरियर है, और वो कैरियर क्या है? व्लॉगिंग है। इसके अलावा उसके पास में कुछ भी नहीं है। आज अगर व्लॉगिंग बंद हो जाए तो पता लग जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। इसलिए पागलों की तरह वो व्लॉगिंग के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन इसी के साथ में अपने अंदर कोई हुनर, कोई स्किल जो कि बेसिकली पढ़ाई और इन सब चीज़ों से आती है, वो डेवलप करी होती तो कहीं पर कोई डर नहीं रहता, और आप आराम से आप अपना ये भी कर सकते थे, व्लॉगिंग भी कर सकते थे, दूसरी चीज़ें भी कर सकते थे। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं वो इतने परमानेंट नहीं होते कि उनका बिल्कुल टाइम के हिसाब से हर 2 दिन बाद में व्लॉग आना ही आना है। वो जब फ्री होते हैं, जब तरीके से होते हैं, तो वो व्लॉग डालते हैं। इस तरीके से नहीं है कि उनका बिल्कुल इस तरह से व्लॉग आना ही आना है। या फिर इस तरह के होते हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी टीम रखी होती है जो उनके हर पल की और हर तरह की शूटिंग करते रहते हैं, और उससे वो एडिट करके वो अपने आप ही व्लॉग को तैयार कर देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। अगेन फिर इनकी पढ़ाई बीच में आती है। इनको ये नहीं पता कि अगर किसी को एम्प्लॉय रखा जाता है तो उसकी भी अपनी कुछ वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक मैनेजर रखा है तो उससे घर के कुछ भी काम कराते रहेंगे, चाहे कैसे भी काम क्यों ना हो। एक रखा था इन्होंने, वेल क्वालिफाइड मैनेजर था, लेकिन वो भगा दिया गया, या फिर ये कहे कि इनको छोड़ के भाग गया, क्योंकि इनकी जिस तरह की हरकतें हैं, इनके साथ में कोई भी काम नहीं कर सकता है। ऐसा इसीलिए ही हो रहा है, सिवाय और किसी चीज़ के लिए नहीं, कि इनकी खुद की आदतें ख़राब हैं और ये खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। और बिना पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनके दिमाग में समझ सिर्फ इतनी रहती है कि अगर किसी को नौकरी पर रख लिया है तो फिर वो हमारा बिल्कुल सर्वेंट हो गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ इनकी सोच की बात बता रहा हूँ। तो असली रीज़न को तो ये छुपा जाते हैं और कभी भी वो सामने नहीं आने देते। जैसे इनके घर की जो कोल्ड वार चल रही है, जो भी चल रही है, क्या ये सामने ला पाए? कभी भी नहीं ला पाए ना, कभी भी बताएंगे भी नहीं आपको, क्योंकि इनको दिखाना है हम साथ साथ है कि नाटक करना है। क्योंकि खुशहाल फैमिली करके इनका ये व्लॉग चले थे, अब उसी को अगर धराशायी कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे, तो इनके व्लॉग किस आधार पर देखे जाएंगे? तो ये थी इनकी सच्चाई, और इसका हमने एक शो कॉल्ड स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है कि हमको ये कहाँ से मिला है। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।